हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व करें। 2023-24 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A क्या कहता है हमारे पास? लेट एस बी आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, लेट ए ग्रेटर देन 0 एंड लेट ए एस इक्वल टू। ए एस इक्वल टू बेसिकली दूसरा सेट है। ए एस, इसको मैं चाहूँ तो इससे भी दे लेता हूँ S1 सेट। ठीक है, इक्वल टू ए डॉट एस, ये स्मॉल एलिमेंट्स है, यहाँ पे एस जो है वो बिलोंग्स टू एस है। प्रूव दैट सुप्रीमम ऑफ ए एस, या हम कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ S1 इक्वल टू ए डॉट सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो मतलब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता है कि एक सेट है, उसके हर एलिमेंट में एक नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो भी सुप्रीमम सेट एस का होगा उसके सुप्रीमम में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखने में इजी लगता है, बट जब प्रूव करते हैं तो हमें थ्योरेटिकली इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ समझते हैं। लेट एस सबसेट ऑफ आर, ठीक है, बी आ नॉन एम्प्टी, ठीक है, बी आर नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड सेट, बाउंडेड। ठीक है, ये सेट है हमारे पास। ठीक है, एंड लेट ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डिफाइन करें यहाँ से हम, डिफाइन ए एस इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए डॉट एस, जहाँ पे एस बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस एलिमेंट, एस जो सेट है उससे है। ठीक है, नाउ लेट एल्फा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, एल्फा को हमने सुप्रीमम ऑफ एस ले लिया। ठीक है, एंड ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो सुप्रीमम ऑफ एल्फा इज इक्वल टू ए डॉट सुप्रीमम ऑफ एस, ये प्रूव करने के लिए एग्जिस्ट करना होगा। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि एल्फा जो है वो सुप्रीमम ऑफ एस है। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे कि ए डॉट एल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए एस, यानी कि इस सेट का। ठीक है, यानी मैं इसको S1 दूँ तो यहाँ कह सकता हूँ ऑफ S1। ठीक है, इस सेट का अपर बाउंड है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर एवरी एस स्मॉल एस, ठीक है, फॉर एवरी स्मॉल एस बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस इज लेस देन इक्वल टू एल्फा। क्लियर भी है क्योंकि एल्फा जो है वो अपर बाउंड है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए सॉरी, यहाँ पे स्मॉल एस है, ए स्मॉल एस इज लेस देन ए एल्फा। ठीक है, ये जो है वो स्मॉल एस जो बेसिकली ए एस जो है वो है लेस देन इक्वल टू एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास? हेंस ए एस इज बाउंडेड। ठीक है, ए एस इज बाउंडेड। ठीक है, एंड ए एल्फा इज एन अपर बाउंड, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। अब ये हमने यहाँ पे ए अल्फा को एक अपर बाउंड दिखाया है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ए अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो तभी तो हमारे पास सुप्रीमो पता है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो सपोज इसके लिए क्या करेंगे, लेट की कोई हमारे पास ये जो है वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, इस तरह से हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम अपर बाउंड की डेफिनेशन से समझ लेते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, सेट डेल इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ए ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन
डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी, बेसिकली डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एल्फा। प्रॉपर्टी ऑफ एल्फा, एल्फा क्या है बेसिकली, एल्फा जो है वो सुप्रीमम ऑफ एस था, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल एस डेल डिपेंड बिलोंग्स टू एस विद किस तरह से, यहाँ से हम कह सकते हैं एल्फा माइनस एस, सॉरी एल्फा माइनस डेल इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी जो हम यहाँ पे हम कह रहे हैं ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा माइनस डेल इज स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है, ये हो जाएगा एस डेल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एल्फा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई ए बोथ साइड, ठीक है। ए, और चूंकि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एल्फा माइनस ए डेल, ए एल्फा माइनस ए डेल इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एस बिलोंग्स टू, बेसिकली जो डिपेंड करेगा वो डेल पे डिपेंड कर रहा है, डेल, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू ए एल्फा, ठीक है। या हम यहाँ से कह सकते हैं ए एल्फा माइनस एप्सिलॉन, ए एल्फा माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ए डॉट डेल इक्वल टू एप्सिलॉन दे सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से इस रिलेशन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू, तो स्ट्रिक्ट लेस देन इक्वल टू साइन कहीं पर भी नहीं है, बाई मिस्टेक लगा जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इज लेस देन ए एस जो कि डेल्टा पर डिपेंड है, लेस देन इक्वल टू ए एल्फा, ठीक है। नाउ सिंस ए एस डेल्टा, ठीक है, बिलोंग्स टू ए एस, ठीक है, this so that every epsilon greater than 0, there exists an element a s exceeding माइनस एल्फा, सॉरी ये हो जाएगा ए एल्फा माइनस एप्सिलॉन, यानी इस नंबर से एक बड़ा नंबर जो है वो हमें मिल रहा है, चाहे एप्सिलॉन कितना भी छोटा हो, बट उसके लिए एक ना एक ए एस हमें मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारे पास सुप्रीमम ऑफ ए एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एल्फा, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ ए एस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए एल्फा, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दूँ, और अगर आपने इधर देखा होगा तो सुप्रीमम ऑफ ए एस इज लेस देन हमने एल्फा भी प्रूव किया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो एल्फा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस, ये हमने जो लिखा था, ठीक है। तो बेसिकली एल्फा जो था सुप्रीमम, हाँ ये हुआ ए एल्फा इज एन अपर बाउंड, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो एस सुप्रीमम ऑफ बेसिकली अपर बाउंड है ए एल्फा इसका, ठीक है, ए एस का, ए एस इज लेस देन ए एल्फा, और ये हम कह रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए एस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए एल्फा। तो ये सेकंड, ये कब पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम ऑफ ए एस इक्वल टू ए एल्फा, या हम कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ए एस इक्वल टू ए डॉट सुप्रीमम ऑफ एस, क्योंकि एल्फा जो था वो सुप्रीमम ऑफ एस था, ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।